Hello, actually, let's read out a question first. 80 railway wagons, all of same mass, 5 into 10 raised to 3 kg, are pulled by an engine with a force of 4 into 10 raised to 5 Newton. The tension in the coupling between 30th and 31st wagon from the engine is. So basically, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए 80 रेलवे वैगन्स है, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल ये कितने हैं 80 रेलवे वैगन्स है। हर एक का मास 5 into 10 raised to 3 kg के बराबर इसे पुल किया जाता है इंजन से, और इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है 4 into 10 raised to 5 न्यूटन के इक्वल। यहाँ पर लिख देते हैं फोर्स लग रही है 4 into 10 raised to 5 न्यूटन के इक्वल। सो हमें बताना है द टेंशन इन द कपलिंग बिटवीन द 30th एंड 31st। यदि मैं मान लूँ कि ये 30th वैगन है, ठीक है, इस तरीके से इधर और भी है। सो मैं मान लूँ कि ये 30th है और ये वाला कितना है 31st है। सो इन दोनों के बिटवीन में जो टेंशन लग रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर अपडेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं न्यूटन सेकंड लॉ को लिखूं, सो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर लेना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मास को कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो टोटल मास विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैगन्स कितने 80 और एक के लिए मास है 5 into 10 raised to 3 kg। सो ये कितना निकल के आ जाएगा 8 पंच into 10 raised to 5 kg के इक्वल, ठीक है। 4 into 10 raised to 5 kg के इक्वल निकल के आ जाएगा। सो देखिए फोर्स गिवन है, मास गिवन है, हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं क्योंकि सभी के लिए एक्सेलरेशन तो समान ही होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास m। सो दिस इज इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो देखिए फोर्स हमें दे रखा है दैट इज 4 into 10 raised to 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय, और टोटल मास कितना आया था 4 into 10 raised to 5 kg। सो बेसिकली दिस विल कम आउट टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वेगन का वो कितना निकल के आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। बट हमें फाइंड क्या करना था टेंशन बिटवीन दिस 30 एंड 31st। सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इन दोनों के बिटवीन में जो टेंशन लग रहा होगा बेसिकली वो इन दोनों के मास के डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन के इक्वल ही होगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एम डैश को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो एम डैश विल बी इक्वल्स टू, सो वो कितना हो जाएगा। सो टोटल 80 है, उसमें से मैं 30 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 5 into 10 raised to 3 kg। यानी कि देखिए टोटल तो 80 है बट हम 30 और 31st के लिए बात कर रहे हैं। तो 31st के लिए 80 माइनस 30 करना होगा ना मास को, और मल्टीप्लाई कर देना होगा 5 10 raised to 3 से। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई 25 into 10 raised to 4 of kg के इक्वल। सो ये आ गया न्यू मास m डैश। अब इसको लेकर के हम कैलकुलेट कर लेंगे टेंशन। सो टेंशन T विल बी इक्वल्स टू क्या लग रहा होगा m डैश इंटू h। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 25 into 10 raised to 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ से टेंशन T विल कम आउट टू बी कितना आ जाएगा 25 into 10 raised to 4 और यूनिट क्या आ जाएंगे टेंशन की न्यूटन। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ concept से। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.